न्यू वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफी मांगना चाहता हूँ उन व्यूअर्स से जो लिटरली 2 महीने से ज्यादा वेट किया है इस एपिसोड के लिए। सो आई एम रियली सॉरी। और हाँ, न्यू व्यूअर सीजन 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर लिंक है, जाके देख लो। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं नाइक एंटरटेनमेंट के बिल्डिंग, जहाँ पर जैमी हैरान होता है और कहता है तुम और कितनी देर इस मास्क को पहनने वाले हो केल। और हम देखते हैं केल को जो एक अजीब सा मास्क पहनते हुए कहता है जब तक आप मेरे प्रपोजल का आंसर नहीं देते। और हम देखते हैं जैमी के हाथ में होता है एक कागज जिसमें होता है किंग ऑफ मास्क कॉम्बैट। जैमी सोचता है क्योंकि एक किंग ऑफ मास्क कॉम्बैट है इसलिए उसने एक मास्क पहना हुआ है। और इस तरफ केल कहता है ये एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम है जिसे मैंने प्लान किया है प्रोड्यूस करने का। क्या आपको नहीं लगता बॉस ये कम से कम 1 साल तो चलेगा ही? उसका बॉस कहता है मुझे नहीं लगता। और केल थोड़ा घबराते हुए कहता है क्या तुम्हें लग रहा है ये फेल होगा? उसका बॉस कहता है नहीं, मुझे लग रहा है ये आराम से 2 साल तक प्रॉफिटेबल होगा। और भी कहता है केल आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे काम कर रहे हो। केल कहता है पर ये मेरा आइडिया नहीं है। और उसका बॉस कहता है ओ तो कौन है वो, मुझे बताओ, मुझे उसे एक बोनस देना चाहिए अच्छा सा। केल कहता है ये एली बॉस का प्लान है और भी हमने प्लान किया है कि उसके चैनल पे ही ये स्ट्रीम होगा। जैमी थोड़ा घबराते हुए कहता है एली बॉस तुम्हारा मतलब मिस्टर कैंग? दूसरी तरफ केल कहता है सच को तो जब मैंने पहली बार ये सुना था मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। जैसा इसका नाम है किंग ऑफ मास्क कॉम्बैट वैसा ही है, यानी कुछ पॉपुलर पीपल पीवीपी करेंगे एक मास्क पहन के। जैमी थोड़ा हंसता है और कहता है मिस्टर कैंग कभी भी फेल नहीं होगा हमें सरप्राइज करने में। केल भी बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कहता है बॉस क्या हमारी चैनल के लिए एक टाइम स्लॉट जल्दी खुलने नहीं वाला? अगर हम उस टाइम पर ही किंग ऑफ मास्क कॉम्बैट को ब्रॉडकास्ट करें तो कैसा होगा? हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम और एक एडिटेड वर्जन को अलग अलग। आपको क्या लगता है जनरल डायरेक्टर किसे रखना चाहिए, क्रिस या जस्टिन को? जैमी कहता है कैसा होगा एलाइस मूवीज को? अगर तुम्हें पता नहीं है तो जो एली बॉस का वीडियो एडिट करता है वही है। और भी कहता है जैमी मुझे लग रहा है ये परफेक्ट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एली बॉस के वीडियो को एडिट कर रहा है। पर इस तरफ हम जान पाते हैं उस शो की होस्ट को ही खुद को ही नहीं पता, पर उसका पहला टीवी अपीयरेंस का तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और उसी समय हमारी में देखते हैं एक मास्क वाले बंदे में स्लैश लगता है और हम देखते हैं ये हिट क्यों होता है एली बॉस जो कहता है लेट्स गो, ये हमारा 9वां लगातार जीत था। और उस तरफ चैट में कहता है इजी और एक कहता है मैं बेट करता हूँ वो फिर से अनडिफीटेड होगा। एली बॉस कहता है ये 3rd मास्क प्लेयर था। हाँ मुझे लग रहा है आजकल मास्क प्लेयर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। एक अच्छा सा स्माइल देते हुए कहता है क्या ये सब मेरी वजह से है? और चैट में कहता है देखो कितना बड़ा चढ़ा रहा है। और एक कहता है वो आखिर वर्ल्ड क्लास जो है। पर एली बॉस कहता है सारे लोग सुनो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अगर तुम मेरे स्ट्रीम्स को देखोगे, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इस तरफ चैट कहता है फैंस वो लोग ऑब्वियसली ड्राइवर्स थे। ड्राइवर्स अपने मुंह को छुपाने के लिए मास्क पहनते कोलोसियम में। और एली बॉस कहता है ड्राइवर्स, फिर हम जान पाते हैं ड्राइवर्स क्या होता है। ये लोग पैसा लेते हैं किसी और प्लेयर के अकाउंट में लॉग इन करने के लिए और उसके लेवल बढ़ाता है। यही लोग असल में गेम के बैलेंस को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। पर कैंग सोचता है रुको, क्या मुझे योंगसेन ने भी ये बताया नहीं था? फिर हम जान पाते योंगसेन कहता है आजकल बहुत सारे पीपल ड्राइवर्स यूज कर रहे कोलोसियम में, तुम्हें स्पेशली बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मिलियन और 10 मिलियन के रेंज पे वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राइवर्स अपीयर होता है। एली बॉस थोड़ा दुख होता है और कहता है सो वो लोग फैंस नहीं थे। और चैट कहता है कितना ज्यादा सैड है। और एक कहता है स्टिल उसने ड्राइवर्स को मारा बहुत इजीली जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है एली बॉस से। और हम देखते हो दूसरी तरफ एक प्लेयर समन होता है। एली बॉस भी कहता है नेक्स्ट मैच भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और वो देखते हैं सामने एक प्लेयर होता है और कहता है एक मास्क, क्या ये एक अनदर ड्राइवर है? और सामने वाला पर्सन भी कंफ्यूज होता है और कहता है ये मास्क क्या वो? नहीं ये शायद एक कॉपी कैट होगा। और भी सोचता है उसके लगातार जीत को देख के लग रहा है वो भी एक ड्राइवर है। कितना ज्यादा चांसेस है एक और ड्राइवर से मिलने का? अगर यहाँ पर मैं हारूं ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कल तक सिल्वर में पहुंचने का। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एली बॉस दौड़ते हुए कहता है तुम मरो तुम गंदे शैतान। और एक जोरदार हिट करता है, वो बंदा भी घबरा जाता है। एली बॉस गुस्से में कहता है तुमने डेयर किया मुझे ब्लॉक करने का, तुम
बास्टर्ड, क्या तुम एक ड्राइवर नहीं हो? वो बंदा एक हेड लेते हुए कहता है, तो क्या तुम भी तो हो? कैंग गुस्से में कहता है, क्या तुम शैतान, और बहुत सारे हिट लगाता है। वो बंदा सोचते है, क्या ऐसा भी कोई पावरफुल ड्राइवर था? मैंने कभी भी कम्युनिटी में ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना। क्या वो रियल है? और कहता है, क्या तुम एली बॉस हो? एली बॉस थोड़ा सा पीछे जाता है और कहता है, मैं हूँ। और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता था, मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन हूँ। एली बॉस को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है, फैन? मैं तुम्हारे स्ट्रीमिंग को शुरुआत से देखता हूँ, क्या हम लोग एक सेल्फी ले सकते हैं? चैट कहता है, देखो, उसने सुनते ही रुक गया। और एक कहता है, तुम्हारे ओपोनेंट को देख के तो लग रहा है एक ड्राइवर है। और एक कहता है, क्या एली बॉस उसे जाने देगा क्योंकि वो एक फैन है? और हम देखते हैं एली बॉस समन करता है अपने प्यारा टैंग को, और वो ड्राइवर फैन कहता है, टैंगी तुम सच में रियल एली बॉस हो? और टैंगी कहता है, क्या है सुपर मास्टर, तुमने मुझे कैसे डेयर किया समन करने में एक पीवीपी मैच में? पैथेटिक। और हम देखते हैं एली बॉस अपने स्वॉर्ड को नीचे रखता है और चैक कहता है, देखो, वो अपने वेपन को नीचे रख रहा है और समन भी कर रहा है टैंगी को फैन सर्विस के लिए। और एक कहता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ, उसने अभी तक कुछ किया नहीं। और वो फैन ड्राइवर कहता है, टैंगी तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। और एली बॉस कहता है, सो तुमने कहा तुम मेरे फैन हो, राइट? वो कहता है, हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा। कैंग कहता है, अगर यही केस है तो टैंग मुझे बफ दो। और हम देखते हैं कैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं उसके ऊपर बफ लग चुका है स्पिरिट ऑफ बेयर और फॉरेस्ट ब्लेसिंग का। अगर तुम भूल चुके हो तो स्पिरिट ऑफ बेयर से उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और फॉरेस्ट ऑफ ब्लेसिंग से उसका डिफेंस इंक्रीज होता है और स्टेमिना बहुत जल्दी रिकवर होता है। हम देखते हैं कैंग आता है और कहता है, मेरा एक फैन जो एक ड्राइवर है, हाँ? और हम देखते हैं वो यूज भी करता है जायंट स्ट्रेंथ, जिससे उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और जायंट स्पिरिट, जिसको उसका स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। चैट भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एली बॉस कहता है, अगर मेरा एक फैन भटक चुका है सही रास्ते से, क्या ये मेरा एक ड्यूटी नहीं है उसे सही रास्ते पे ले जाने का? और वो ड्राइवर फैन बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या? और हम देखते हैं टैंगी वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं एली बॉस उसके सामने आ जाता है और कहता है, अगर इसका मतलब है कि मेरा फैन सच्चाई समझे तो मैं एली बॉस, चाहे मुझे दर्द ही क्यों ना हो, उसे थोड़ा तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा के कहता है, क्या कह रहे हो तुम? और हम देखते हैं एली बॉस बैश और स्ट्राइक को यूज करते हुए एक अटैक को रेडी करता है और कहता है, ये मेरा फुल बॉडी फैन सर्विस का लव है। और वो कहता, रुको, एक सेकंड रुको। पर तभी कैंग एक जोरदार घूंसा मारता है और वो इतना जोरदार होता है कि मुझे लग रहा है उसका दिमाग ही फट ना जाए। फिर वो बहुत दूर तक गिरता है और हम देखते हैं इस अटैक का नाम होता है एली बॉस का विजन, सच्चाई का पैथ। और हम देखते हैं एली बॉस कहता है, मैं प्रे करता हूँ अगले जन्म में तुम एक अच्छा प्लेयर बनो। और चैट भी कहता है, मैं बिलीव करता था तुम पे एली बॉस। और एक कहता है, यही है सच्चाई का एम्बॉयमेंट, लाइट बॉस। पर हम देखते वो अभी तक मरा नहीं होता है और एली बॉस कहता है, अच्छा, वो अभी तक जिंदा है। एली बॉस अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने नेक्स्ट लाइफ में चला जाओ। पर वो बंदा कुछ कहता है बहुत धीरे से। एली बॉस कहते, हाँ, क्या तुमने कुछ कहा? फिर से वो धीरे धीरे कुछ तो कहता है, अपने कान को करीब लेते हुए कहता है, क्या? और वो बंदा कुछ तो कहता है और एली बॉस हंसते हुए कहता है, मुझे पसंद आया। चैट कहता है, क्या? और एक कहता है, क्या तुम लोग चुपके बात कर रहे हो? एली बॉस कहता है, उसे कांग्रेचुलेट करो सभी लोग, उसने वादा किया है कि वो सुधर जाएगा। और वो रोते रोते कहता है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने हैप्पीनेस को। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस रैंक बैटल के इवेंट से और प्रोसीड करेंगे एक सरप्राइज सेगमेंट में। ये है एक इंटरव्यू फॉर्मर ड्राइवर से और हम देखते हैं उस ड्राइवर का हालत बहुत बुरा होता है। और एली बॉस कहता है, क्या हम लोग शुरू करें? फिर हम देखते हैं इंटरव्यू का सीन जहाँ पर होता है कैंग, टैंगी और वो फैन ड्राइवर, जहाँ पर कैंग कहता है, व्यूअर्स को हेलो कहो। और वो ड्राइवर कहता है, हेलो, मैं हूँ ड्राइवर कोलोसियम का, नाम है हेडर। और चैट कहता है, क्या हेडर थोड़ा फेमस नहीं है? और एक कहता है, अगर मुझे सही याद है तो वो एक गोल्ड रैंक का है। और एक कहता है, नहीं, वो प्लैटिनम रैंक का है, वो उन थोड़े से ड्राइवर्स में है जिनके पास उन लेवल के स्किल्स है। फिर कैंग कहता है, क्या हेडर थोड़ा सा फेमस नेम नहीं है? उन्होंने कहा, तुम
बहुत ज्यादा स्केल्ड हो। और हेडर कहता है मैं जस्ट एक नॉर्मल सिविलियन हूँ, मैं बहुत सारे ड्राइवर्स में से एक हूँ। फिर गैंग कहता है कितने सारे ड्राइवर्स है यहाँ पर? वो बंदा कहता है मैं 30 लोगों को जानता हूँ जो लोग गोल्ड में हैं। गैंग और कहता है 30? अच्छा ये बहुत कम है जितना मैंने सोचा था। और इस तरफ टैंगी खाते खाते हुए सोचता है मुझे यहाँ पर बैठ के खाना क्यों पड़ रहा है, और हम जान पाते हैं उसके रीजन को। चैट में कोई कहता है टैंगी का मुकबैंग बहुत ज्यादा क्यूट है, और एक कहता है मैं अभी स्क्रीनशॉट लूंगा इसका और इसे मैं अपना वॉलपेपर बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं हेडर कहता है मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, पर जब तुम गोल्ड तक पहुंच जाते हो ना तब असली गेम शुरू होता है। ज्यादातर लोग या तो स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं या फिर प्रो बनना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं एक पर्सन पूछता है वो कितना कमाता है, इसलिए एली बॉस पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे पीपल क्यूरियस है तुम कितना ज्यादा कमाते हो, और हेडर कहता है मैं अपने आइटम को कस्टमर के अकाउंट में भी देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करता हूँ। वो लोग ज्यादातर ब्रोंज तक जाना चाहते हैं, इसलिए मैं चार्ज करता हूँ $5000 तक, और मुझे वो करने में करीब 3 दिन लगता है। और गैंग शॉक होकर कहता वाओ ये तो महीने में $50,000 हुए। और चैट में से कोई कहता है इसलिए लोग ड्राइवर होते हैं। हेडर एक टॉप ड्राइवर है, इसलिए ज्यादा ड्राइवर्स इतना नहीं कमाता। हेडर और कहता है मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, उनको कम से कम लेवल 100 से ज्यादा होना ही पड़ेगा, और एक सेकेंडरी क्लास भी होना पड़ेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। बिना सेकेंड क्लास चेंज के ब्रोंज तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिर चैट कहता है पर एली बॉस लेवल 80 में ही ब्रोंज में है। पर इस तरफ हम देखते हैं एली बॉस बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में है। क्या तुम लोगों को पता है क्या है? अगर है तो कमेंट करो। और इस तरफ हेडर कहता है एली बॉस और भी कहता है तुम्हारे केस में मैं बिलीव करता हूँ तुम ज्यादा कमाओगे फ्यूचर में स्ट्रीमर होके। और एली बॉस थोड़ा घबराते हुए कहता है कि क्या मैंने कभी सोचा ही नहीं स्ट्रीमिंग क्विट करने का। और चैट में कहता है हाँ वो किस चीज के बारे में सोच रहा था, और एक कहता है क्या वो कैरियर चेंज के बारे में सोच रहा था लॉल। हेडर कहता है ओ राइट मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, अगर ये ठीक है क्या तुम स्ट्रीमिंग के मिक को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो? गैंग कहता है मिक। फिर गैंग स्ट्रीमिंग के माइक को बंद करते हुए कहता है एवरीवन मैं थोड़ी देर के लिए माइक को बंद कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा उसे थोड़ा सा पर्सनल कुछ बताना है। चैट में कोई कहता है नहीं नहीं इसे बंद मत करो, और एक कहता है हमें भी सुनने दो। फिर एली बॉस कहता है तुम कह सकते हो। फिर हेडर थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है क्या तुमने चाइनीज प्लेयर के साथ कुछ किया था? गैंग थोड़ा घबराते हुए कहता बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। हेडर कहता है उन्होंने पोस्ट किया एक अनाउंसमेंट को, वो सर्च कर रहे एक ड्राइवर जो तुम्हें मार सके। गैंग कहता है मुझे मार सके? हेडर फिर से कहता है एक ड्राइवर जिसका नाम क्लियर है वो ऑलरेडी चूज हो चुका है और वो बहुत ज्यादा फेमस है पैसे के लालच की वजह से। गैंग सोचता है मगर मैं क्यों? हेडर और कहता है वो एक स्ट्रेंज डुअल शॉट का यूज करता है सो तुम उसे पहचान जाओगे बहुत जल्दी, प्लीज केयरफुल रहना। गैंग कहता है थैंक्स मुझे बोलने के लिए, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हेडर टैंगी को देखते हुए कहता है उसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एक फैन हूँ आफ्टर ऑल। और इस तरफ एली बॉस सोचता है चाइना मैं किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता जो मुझे हेट करता है। एक मिनट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे बिल्डिंग को जहां पर एक बंदा कहता है प्रेसिडेंट क्लियर ने कहा वो आज ही एली बॉस को स्नाइप करेगा। और तियांग हु यानी वो चाइनीज स्ट्रीमर कहता है सच में? क्या वो बंदा ट्रस्टवर्दी भी है? और वो सामने वाला बंदा कहता है हाँ वो बेस्ट ड्राइवर है जिसे मैं जानता हूँ। क्लियर ने कहा वो अपने कैरेक्टर को यूज नहीं करना चाहता सो हमें उसे 140 लेवल का एक अकाउंट और एयर इक्विपमेंट देना पड़ा। और इधर तियानहू कहता है अगर इस एली बॉस क्रश हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा जा रहा है। वो अपने क्यूब को देखते हुए कहता है सो मैं अगर एली बॉस के स्ट्रीम को ज्वाइन करूँ तो मैं ये देख पाऊंगा। फिर बुरी तरह से हंसते हुए कहता है चलो उसका डाउनफॉल देखते हैं। फिर हम देखते हैं अरेना का सीन जहाँ पर एली बॉस कहता है तुम चाहते हुए कैरेक्टर डिलीटेशन बेट मेरे साथ। और हम देखते हैं सामने एक बंदा होता है जो कहता है हाँ एली बॉस मैं तुम्हारे साथ एक फाइटिंग करना चाहता हूँ। जहाँ पर चैट कहता है WTF ये क्या है? और एक कहता है देखो उसके ऊपर हंटिंग करना भी शुरू हो चुका है। और एक कहता है वाओ एली बॉस अब तुम्हारे ऊपर एक स्नाइपर है। पर एली बॉस थोड़ा गुस्सा होकर कहता है तुम मेरे से इतना कैजुअली क्यों बात कर रहे हो? ये बंदा अचानक से मेरे स्ट्रीम के बीच में आ गया और बोला कैरेक्टर डिलीटेशन बेट करने को। हाँ क्या हो रहा है ये? रुको क्या वो डुअल स्वॉर्ड्स है? क्या वो क्लियर है?
और हम देखते हैं वो बंदा अपने स्वॉर्ड्स को निकालते हुए कहता है तुम डरने तो नहीं वाले एली बॉस। एली बॉस कहता है एक मिनट मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करने दो। और वो बंदा कंफ्यूज होकर कहता है कैलकुलेशन। एली बॉस सोचता है जीतने वाला सब कुछ लेगा, ये रूल तो होगा ही ना। चलो देखते हैं मैं ऑक्शन हाउस से कितना ज्यादा कमाऊंगा। और हम देख पाते हैं एली बॉस पूरी तरह उसे स्कैन करता है, उसके जैकेट, उसका स्वॉर्ड्स, उसका पैंट, उसका बूट, सब कुछ का प्राइस देखता है। और वो बंदा भी शॉक होके कहता है तुम क्या स्कीमिंग कर रहे हो। और एली बॉस कैलकुलेट करके कहता है ये अराउंड 5000 गोल्ड है। अपने लालच भरे आंखों से कहता है चलो ये करते हैं। और हम देखते हैं कैरेक्टर डिलीटेशन बेट शुरू हो जाता है। वो दोनों एक अरीना जैसे में समन हो जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा एक पोज लेके कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया एली बॉस। और ऐसे देखता है एली बॉस चुपचाप रहता है, फिर बुरे तरीके से हंसता है और कहता है देखो इस पोज को देखो। और चैट भी कहता है लॉल लॉल लॉल। एली बॉस और भी कहता है ये तो एक फैशन क्राइम है। वो बंदा भी एम्बैरस होके कहता है शट अप। पर एली बॉस भी पोज देके कहता है आओ और मुझे पकड़ो। वो बंदा भी आगे तेजी से आते हुए कहता है तुम्हें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक अटैक करता है, बीच से एक और अटैक करता है। एली बॉस उसे ब्लॉक कर लेता है आसानी से और देखता है उसके डुअल स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए और सोचता है वो यूज कर रहा है रोटेशन अपने डुअल स्वॉर्ड में। एली बॉस और सोचता है वो फास्ट है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कर रहा है, इसकी वजह से हिट भी बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। पर सब कुछ यही है और कहता है क्लियर। और क्लियर भी शॉक हो जाता है और कहता है तो तुमको मेरे नाम कैसे पता। एली बॉस चल होकर कहता है मुझे क्यों चाइनीज स्ट्रीमर टारगेट कर रहा है। वो बंदा और भी अटैक करते हुए कहता है ये मुझे मैटर ही क्यों करता है, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। एली बॉस थोड़ा गुस्सा होकर कहता है मतलब तुम्हें नहीं पता जिस पर्सन ने तुम्हें हायर किया वो शायद मेरे स्ट्रीम को देख रहा है। और एली बॉस का स्वॉर्ड क्लियर के गले के बहुत करीब होता है, पर एली बॉस रिट्रीट कर लेता है। एली बॉस और कहता है क्या वो कोई स्ट्रॉन्ग को नहीं भेज पाया। और हम देखते हैं एली बॉस और एक स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं कह सकता हूँ वो भी बहुत ज्यादा वीक है। और फिर से पोज देते हुए कहता है फिर से मेरे पास आओ, मैं भी अब यूज करूंगा डुअल स्वॉर्ड को। चैट कहता है कि क्या एली बॉस जानता है डुअल स्वॉर्ड कैसे यूज करते हैं। और कहते इजी ऑफ कोर्स उसे पता है। पर एली बॉस थोड़ा और कहता है ओ ये मेरा फर्स्ट टाइम है डुअल स्वॉर्ड को यूज करने का। वो बंदा भी गुस्से में अटैक करते हुए कहता है एली बॉस तुम्हारे एरोगेंस का कोई बाउंड्री नहीं। हाँ एली बॉस कहते वो एली बॉस और कहता है ये फन है न्यू चीजों को ट्राई करने में। और हम देखते वो अच्छे से ही ब्लॉक कर लेता है। एली बॉस अब ब्लॉक के साथ अटैक भी करता है। और वो बंदा दूसरी तरफ सोचता है वो शायद मिड 80s के बीच में होना चाहिए, उसका अकाउंट मेरे अकाउंट से करीब लेवल 60 कम होना चाहिए, पर वो मेरे साथ फाइट कैसे कर सकता है। फिर हम देखते हैं एली बॉस का एक खतरनाक स्वरूप जो बहुत ही जोरदार अटैक करता है। और दूसरी तरफ क्लियर सोचता है सिर्फ यही नहीं वो हर एक मूव के साथ स्ट्रॉन्गर होते ही जा रहा है। एली बॉस कहता है गाइस मैं तुम्हें एक चीज सुनाना चाहता हूँ। एक ओल्ड बॉक्सर ने एक बार कहा था। और हम देखते हुए एक अच्छा सा पोजीशन पा जाता है और भी कहता है सबको ग्रेट होने का चांस मिलता है जब तक वो लोग हजम नहीं हो जाते। और हम देखते एक जोरदार अटैक करता है जिससे क्लियर का हाल बेहाल हो जाता है। एली बॉस क्लियर को खत्म करते हुए कहता है ओ मैंने एक चीज बोलना भूल गया, शुक्रिया 5000 गोल्ड के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तियांग हो अपने VR सेट को निकालता है और इस तरफ वो बंदा कहता है प्रेसिडेंट। और हम देखते हैं तियांग हो बहुत गुस्से में होता है और कहता है उस बैक्टर को मेरे पास लेकर आओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एली बॉस को जो अपने लूट से बहुत ज्यादा खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है नाइक एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस रूम पे जहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। उनमें से कायल कहता है किंग ऑफ मास कॉम्बैट के लिए मुझे लगता है कि इसे महीने में एक बार या हर दूसरे हफ्ते में रखना बेस्ट होगा, चाहे हमें ब्रॉडकास्ट का शेड्यूल एडजस्ट ही क्यों न करना पड़े। एक पर्सन कहता है मैं एग्री करता हूँ। पर कायल पूछता है तुम्हें लगता है क्या कितने सारे पीपल को इनवाइट करना चाहिए हर एक एपिसोड में। एक बंदा कहता है मुझे लग रहा है 8 लोग बहुत ज्यादा कम होगा। फिर ऐसे ही बहुत सारे बात करते रहते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं जेमी को जो थोड़ा सा बोर होता है। पर जेमी कहता है ये थोड़ा सा ज्यादा ही बोरिंग हो रहा है, मुझे इसे थोड़ा सा ड्रामेटिक करना पड़ेगा। और इस तरफ कायल कहता है बॉस। फिर जेमी बोलना शुरू करता है पहला रूल जो लूजर होगा उसे अपना मास्क उतार के अपने आइडेंटिटी को रिवील करना पड़ेगा। दूसरा रूल मैच मेकिंग होगा एक लीग फॉर्मेट जैसा।
तीसरा रूल, जो विनर होगा वो बन जाएगा किंग ऑफ मास कॉम्बैट और अपीयर होगा दूसरे एपिसोड में। चौथा रूल, जो विनर होगा नेक्स्ट बैच का वो चैलेंज करेगा प्रीवियस विनर को टाइटल के लिए। और हाँ, अगर कोई किंग 5 एपिसोड लगातार रहे तो वो लोग रिमूव हो जाएंगे। क्या लगता है तुम लोगों को? और कायला सिर्फ शॉक होकर कहता है ये बहुत ही ग्रेट आइडिया है बॉस, और सोचता है मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा सक्सेस होगा मिस्टर कैंग। पर हम जान पाते हैं उसके बाद नाइक ने फेमस प्लेयर्स के बारे में पूछना शुरू किया और किंग ऑफ मास कॉम्बैट ये नाम रैंकर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। फिर हम देखते हैं एक पर्सन को जो कहता है नाइक हमको ढूंढ रहा है, और भी कहता है क्या चीज है ये द किंग ऑफ मास कॉम्बैट। फिर हम देखते हैं ये होता है न्यू वर्ल्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर। वाइस गिल्ड मास्टर कहता है उन्होंने कहा ये एली बॉस का शो है, मुझे लगता है वो चैलेंज करना चाहता है बड़े बड़े नामों को। किम सियो यानी गिल्ड मास्टर कहता है वो ये उसका है, कहो कि मैं जाने वाला हूँ। फिर घूमते हुए कहता है तुम्हारे बारे में क्या जुंगू। जुंगू कहता है यानी वाइस गिल्ड मास्टर अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, मैं वाइस गिल्ड मास्टर नहीं हूँ। किम सियो कहता है न्यू वर्ल्ड गिल्ड इसको जीतेगा। फिर हम देखते हैं जेडी टेलीकॉम प्रोग्रामर प्रैक्टिस रूम का सीन, जहाँ पर एक पर्सन कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, और एक पर्सन कहता है क्या कोच यहाँ पर है, और भी कहता है मैं देख रहा हूँ अरीना के वीडियोस। दूसरा फीमेल पर्सन कहता है ओकेशन क्या है, तुम कहते थे यहाँ का क्वालिटी बहुत ज्यादा कम है। वो पर्सन कहता है पर ये तो डिफरेंट लेवल का है। एक स्ट्रीमर जिसका नाम है एली बॉस उसने सोलो रेड किया। दूसरा फीमेल पर्सन कहता है क्या वो इवेंट बेटर है जर्मन के बूचर और अमेरिका के साइको से। वो बंदा कहता है वो बेस्ट होगा अगर उसका लेवल थोड़ा सा हायर हो जाए। दूसरा फीमेल पर्सन कहता है या वो सच में गुड है, पर जो भी हो हमने रिसीव किया है एक कॉल एक न्यू शो के लिए। और वो पर्सन चिल्ला के कहता है कि क्या सच में, क्या है वो। फिर वो पर्सन समझाता है ये एक पीवीपी है जहाँ पर तुम डुएल करोगे मास्क पहन के अपने आइडेंटिटी को हाइड करके। दूसरे पार्टिसिपेंट्स प्रो गेमर होंगे या फिर लोग बड़े गिल्ड से होंगे या फेमस स्ट्रीमर्स होंगे। दूसरा बंदा कहता तो हमें तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, पर वो फीमेल पर्सन कहता है अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ, हमें अभी तक हायर अप से परमिशन नहीं मिला। पर दूसरी तरफ एक बंदा हाथ उठा के कहता है एक्सक्यूज मी मैं जाना चाहता हूँ। और हम जान पाते ये होता है वही शैतान हानबेक। वो फीमेल पर्सन कहता है हानबेक मैं समझ सकता हूँ, पर हानबेक वेट नहीं करता और कहता है प्लीज ऐसा कीजिए कि मैं जा पाऊँ इजीली। फिर वो फीमेल पर्सन सोचता है ये बंदा फेम के साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, स्ट्रीमिंग के लिए उसे टोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और भी सोचता है वो पैसा का भी भूखा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक अमीर फैमिली से है, लेकिन अगर उन्होंने अपना कनेक्शन का यूज किया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और कहता है ठीक है हानबेक तुम पार्टिसिपेट करोगे। और हानबेक कहता है हाँ थैंक्स। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं योंग चैन के घर का सीन जहाँ पर कैंग कहता है नाइक ने कहा मुझे वो लोग आज कांटेक्ट करेंगे, रिजल्ट्स तो आज तक आ जाना चाहिए। हाँ ये किसका ईमेल है? फिर वो देखता है और कहता है हाँ ये तो एलाइस है, क्या कुछ हुआ? और हम देख पाते हैं एलाइस कहता है सबसे पहले मैं तुम्हारे टीवी शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, किंग ऑफ मास कॉम्बैट राइट, लगता है मैं उसके प्रोड्यूसर बनने वाला हूँ, मेरे सपने तुम्हारे वजह से पूरे होने लगे हैं, ऐसे दिल से शुक्रिया एली बॉस। और भी कहता है ओ हाँ मैं तुमसे अब कभी भी पैसा नहीं लूंगा वीडियो एडिटिंग के लिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एनफ है। और कैंग इस तरफ शॉक होकर कहता है कि क्या, मैं ग्रेटफुल हूँ पर ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है फ्री में चीजें कराने में। फिर कहता है चलो अब केल का पढ़ते हैं। और हम देखते हैं केल कहता है मिस्टर कैंग मेरे पास एक गुड न्यूज है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्मूथली चला गया, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा परफेक्ट हो भी सकता था, सिर्फ एक ही डिसअपॉइंटमेंट है ज्यादा कोई रैंकर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर पाए 30 पार्टिसिपेंट्स को, मैंने डिटेल्स को अटैच कर दिया है देख लेना। कैंग थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है 30 ये तो बहुत ज्यादा है जितना मैंने सोचा था, प्रॉब्लम ही क्या है? केल और भी कहता है मैंने प्लान किया था कि मैं किंग ऑफ मास कॉम्बैट के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, मेरे बॉस भी मेरे साथ आएंगे। कैंग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है हाँ मैंने तो सोचा था 1 महीने तक ही ये करूंगा, पर मुझे लग रहा है अब ये बड़ा हो रहा है। फिर वो कुछ देखता है और कहते क्या ये आईडी ये तो जंग हानबेक का है ना। और हम देख पाते वो गोल्डन ईगल रॉक से है। और कैंग यहाँ पर थोड़ा सा खुश होकर कहता है मैंने सोचा नहीं था मेरा रिवेंज इतना जल्दी शुरू होगा, क्या भगवान मेरा हेल्प कर रहा है? और वो चिल्ला के कहता है ऑल राइट अब मैं फाइटिंग करूंगा।
और अब मैं तुम्हें मिट्टी खिलवाऊंगा चान हानवेग। और इस तरफ योंग चैन कहता है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। कैंग मजे में कहता है नहीं नहीं लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं है। और इस तरफ योंग चैन कहता है अपने एक्सक्यूज को अपने पास ही रखो, क्या तुमने अरीना कम्युनिटी को देखा है। और इस तरफ कैंग कहता है कि क्यों। योंग चैन कहता है किसी ने देखा कैनकन को, अगर तुम्हें याद नहीं है तो ऑर्क ने जो क्वेस्ट दिया था उसमें था कैनकन को ढूंढो। और इस तरफ कैंग कहता है क्या कैनकन, फिर कहता है कौन था वो। और योंग चैन कहता है हाँ मुझे पता है तुम भूल चुके हो, मैंने जस्ट इसे देखा। फिर हम देखते कोई पोस्ट करता है मैं कल फ्रोजन कैनियन में एक ऑर्क को देखा, मैं अपने गिल्ड मेंबर के साथ वहाँ पर हंट कर रहा था और कुछ अजीब सा देखा, एक अकेला ऑर्क वहाँ पर जैकेट पहने घूम रहा था। हमें थोड़ा ये फनी लगा तो मैंने अपने गिल्ड मेंबर्स को इग्नोर किया और उससे बात करने चला गया। जब हम बात कर रहे थे तो मुझे लगा जैसे वो सिर्फ खाना मांग रहा था, लेकिन तुम जानते ही हो कुछ एनपीसीज आते हैं जो ऐसे ही ग्रेट क्विज दे देता है, तो मैंने उसे अपना सारा बढ़िया बढ़िया खाना दे दिया। तुम समझ रहे हो ना, वो अच्छा वाला खाना जो मैंने अपने गिल्ड मेंबर्स को भी नहीं दिया था। लेकिन फनी बात क्या है जानते हो, वो सब कुछ खा गया और एक गुड बाय बोला और चला गया। लेकिन हाँ वो अजीब तरीके से बहुत ज्यादा पोलाइट था लॉल। पर और कहता है मेरा 500 गोल्ड, अगर तुम फ्रोजन कैनियन में हो तो संभल के रहना, चाहे तुम्हें लगे कि कोई फायदा है, आखिर में तुम्हारा खाना ही लूटने वाला है जैसा मेरा हुआ। वो और काफी यंग लग रहा था और उसने अपना नाम कैनकन बताया था। फिर हम देखते कैंग और टैंगी को जो वहीं पर आ जाता है और कहते हैं सो हम आ चुके हैं यहाँ पर आफ्टर ऑल। पर टैंगी थोड़ा सा अलग लग रहा है। फिर कैंग कहता है किसे पता था योंग चैन बात कर रहा है डंकन के भागे हुए बेटे के बारे में, तुम्हें याद आ गया शायद। और भी कहता है वो गाय मुझसे ज्यादा जानता है मेरे वीडियो को ही देख के, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पर टैंगी को देखते जो कहता है स्टूपिड मास्टर। फिर वो चिल्ला के रोते हुए कहता है हम लोग डेजर्ट के बाद ही फ्रोजन कैनियन में क्यों है, मुझे फॉरेस्ट पसंद है, चलो फॉरेस्ट में। और इस तरफ कैंग कहता है हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने के लिए, सो इसे थोड़ा सा सह लो। और इस तरफ टैंगी कहता है क्या नॉनसेंस है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जो यहाँ पर रहता है। फिर कैंग कहता है कैनकन यहाँ है। और टैंगी कैंग के ऊपर चढ़ के कहता है कैनकन कहाँ है वो। और कैंग कहता है वो यही कहीं है, तो चलो उसको ढूंढते हैं एक साथ। फिर अपने मास्क को लगाते हुए कहता है ये एक अच्छा कंटेंट होगा और इसका टाइटल होगा एक भागा हुआ ऑर्क को खोजना। फिर हम देखते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर एक पर्सन कहता है हे केट क्या तुम अभी भी उस ऑर्क को ढूंढ रहे हो, अगर तुम इतने ही डेस्परेट हो अपने 500 गोल्ड के लिए तो मैं दे देता हूँ ना। तो हम समझ पाते ये केट ही है जिसने वो कम्युनिटी पोस्ट किया था। और केट कहता है हे तुम जानते हो ना अर्थ ये मनी के बारे में नहीं है। फिर से अर्थ कहता है तुम जानते हो ना हम यहाँ पर घूम रहे सिर्फ एक हफ्ते से क्योंकि तुम्हें उस ऑर्क ने लूट लिया। फिर हमें बताया जाता है केट ही है वो पर्सन जिसने वो पोस्ट किया था जैसे हम जानते ही है, और वो अभी तक फ्रोजन कैनियन से निकला नहीं। फिर हम जान पाते केट है एक गिल्ड मास्टर, उसके मेंबर से अर्थ, माहा, NY और जूल। ये लोग बहुत ज्यादा रिच पीपल है रियल लाइफ में, इनके एसेट ऐसे ही इंक्रीज हो जाते हैं अगर ये काम भी ना करे। सो उनको रियल वर्ल्ड में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो लोग घूमते हैं अरीना में। अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो वो लोग शेयर करते हैं ऑनलाइन पे। उनका कभी भी इच्छा नहीं था फेमस होने का, पर समहाउ ये हो गया। उनका गिल्ड का नाम है पायोनीर और उसका गिल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड है। एक मिनट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो कंटिन्यू करते हैं। हे वो पर्सन जाना पहचाना नहीं लगता। और अर्थ कहता है हे सब्जेक्ट को चेंज करना बंद करो। फिर हम देखते हैं एली बॉस को और केट कहते हैं नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। फिर वो देखता है और अच्छे से और कहते हैं एक मिनट वो बेयर क्या ये एली बॉस नहीं है। और दूसरी तरफ एली बॉस कहते हैं हे काम डाउन टैंगी। केट दौड़ते दौड़ते कहता है वो भी हॉटेस्ट टॉपिक है अरीना में, चलो चलते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं ए केट रुको। फिर हम देखते हैं एली बॉस को जो कहता है तुम लोग पायोनियर हो। केट कहता है हाँ ये एक ऑनर है तुमसे मिलने का। और अर्थ सोचता है ये सच में वही है और केट सोचता है हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। एली बॉस कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। अर्थ कहता है हम लोग और को ढूंढ रहे, असल में यही गाय है जिसने वो कम्युनिटी पोस्ट किया था। एली बॉस कहता है ओ मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ।
हूँ, असल में मेरा एक क्वेस्ट है, तुम देख ही सकते हो। और सोचता है ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? हम ऑलरेडी उसे सर्च कर रहे 1 हफ्ते से। आली बॉस थोड़ा घबराते हुए कहते हैं 1 हफ्ते, क्या कुछ हुआ है? केट कहता है मैं तो सिर्फ उससे मिलना चाहता था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और इस तरफ हम देख पाते अर्थ को। आली बॉस सोचता है इंटरेस्टिंग, हाँ, और भी सोचता है जैसा एक्सपेक्टेड है, अच्छा खासा पैसे वाला पायनियर गिल्ड से उनका माइंड सेट ही पूरी तरह से अलग है। केट कहता है क्या हम तुम्हें फ्रेंड में ऑट करें? और आली बॉस कहता है ठीक है, और सोचता है अगर मैं एक अच्छा सा रिलेशनशिप इस फेमस गिल्ड के साथ बनाऊं तो ये फ्यूचर में जरूर से यूजफुल होगा। और कहता है मेरा नाम है कैंग ह्यूनवू। और हम लोग देखते हैं वो लोग शॉक होते हैं कैंग का फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते हुए, और हम जान पाते पूरा पायोनियर गिल्ड ही फ्रेंड हो जाता है ह्यूनवू के फ्रेंड लिस्ट में। फिर हम देख पाते एक खतरनाक सा आईसी गोलेम को, और इस तरफ हम देखते केट और एक वॉरियर सामने दौड़ते हुए कहता है ऐसे हम पर छोड़ दो आली बॉस। फिर हम देखते हैं वो लोग अच्छे से ही टीम वर्क करके उसे मारता है। और इस तरफ कैंग सोचता है वो लोग सिंक है, सभी लोग अपने रोल को अच्छी तरह से फुलफिल कर रहे हैं, और उनमें से वॉरियर केट और मेज अर्थ बहुत ज्यादा हाई क्लास लग रहे हैं। मुझे लगता है प्रोफेशनल टीम ऐसे ही लेवल पे होंगे। कैंग थोड़ा सा घबराते हुए सोचता है क्या जान हनबिग भी ट्रेन कर रहे हैं उसके स्किल टीम मेंबर के साथ? मैं ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता, और कहता है मैं जा रहा हूँ अकेले हंटिंग करने के लिए, हम फिर से मिलेंगे जब हम और को ढूंढ पाएंगे। और उस तरफ केट कहता है क्या, क्यों? फिर हमें बताया जाता है पार्टी के साथ खेलने में सच में मजा है, पर कैंग जानता है सोलो खेलना ही उसके लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अगर उसे रिवेंज चाहिए जॉन हनबिग से तो उसके पास कोई भी टाइम नहीं है रेस्ट करने के लिए, इसलिए कैंग कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ चिंतित हो सकता है। और हम देख ही पाते कैंग बहुत ही स्पीड से जाता है। और इस तरफ टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर क्या तुम्हें प्रेशर लगा है? इतना अचानक से तुम इतने जल्दी क्यों चल रहे हो? और इस तरफ कैंग कहता है नहीं मुझे नहीं लगा।